शुरू करते हैं सिलसिला, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए अभी हमारे साथ। हिमांशु दुरेजा जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं हेलो मैम, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, थैंक यू सो मच हिमांशु जी। कह रहे हैं क्या मैं पावर ग्रिड खरीद सकता हूँ और टाटा पावर करंट लेवल पर? देखिए, इस समय अगर आप पावर ग्रिड खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपको याद होगा नेहा मैम की दो पिक्स में पावर की जब बात की गई थी तो मैंने आपको टाटा पावर और पावर ग्रिड दोनों रिकमेंड किया था। अभी आप देखिए यहाँ पर भले मार्केट में आपको सोना चांदी और ट्रम्प के ट्वीट की बौछार दिख रही हो, लेकिन डायमंड शेप अगर कहीं बन रही है तो वो डायमंड यहीं पर बन रहा है। आप देख पा रही होंगी चार्ट पे साफ साफ नजर आ रहा है डायमंड शेप। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से अगर देखेंगी तो ये डायमंड का एक टुकड़ा आपको नजर आएगा, जो घर के जब आपने देखा होगा तो आप घर में भी देखिए कोई डायमंड पड़ा हो तो उसको उठाकर वही डायमंड यहाँ बन रहा है। और ये साफ साफ दिखाता है कि यहाँ से पावर ग्रिड में डायमंड मूव आने वाला है। और डायमंड मूव कहां तक आएगा? वो जाएगा 335 रुपए तक। अब मैं नेहा जी आपसे ये कहूं कि ये समय मार्केट में तो वैसे ही खराब है, कुछ खरीदिए गिर जाता है, कुछ बेचिए बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे एक ऐसा स्टॉक जो वाकई में डायमंड की जैसी चमक रखे, तो मुझे लगता है पावर ग्रिड आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप इसको भी यहां पर अभी कंटिन्यू रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिस्क हो रहा है, जो डर लग रहा है, ये भरोसे पे ये स्टॉक कायम रहेगा, तो यहां पर इस स्टॉक को कंसिडर करके चलिए। तो अभी करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है पावर ग्रिड? 100% खरीदा जा सकता है। 300 से 335 यानी कम से कम 10% के रिटर्न, वो भी ऐसे मार्केट के हालात पे मिल जाए तो धन्यवाद करिए। बिल्कुल रवि जी। अब टाटा पावर पे क्या करना चाहिए? पावर ग्रिड तो आपने बता दिया, उसको करंट लेवल पे खरीदने के लिए आपकी सलाह रहेगी या नहीं? देखिए, टाटा पावर इस समय चल रहा है 399 रुपए, 400 रुपए के पास। इसमें मैंने कभी रेंज की बाय दे रखी है, बट अभी भी बाय कर सकते हैं। मणिकांत जी पूछ रहे हैं अपांडी पावर इन्होंने खरीदा हुआ है 142 पर, 142 पर, कह रहे हैं अभी क्या करें सर, आपकी क्या राय रहेगी? सर देखिए, मैं आपसे तो नाराज हो गया आपकी इस बात पे। इसलिए नाराज हो गया क्योंकि मैम 140, 145, 130 के लेवल पर अगर किसी ने बाय दिया है तो वो डॉक्टर रवि ने ही बाय दिया है इस स्टॉक को, अदानी पावर को। और आज का जो रेट है वो आपको मैं बताऊं तो चल रहा है 176, यानी कि आपको तगड़ा मुनाफा है। सर थोड़ा तो धन्यवाद किया करो कभी कभी, क्योंकि गिरते मार्केट में भी मैंने कहा था कि किसको पकड़ना है। ये देखिए मैम, ये है चाल इसकी, आप चार्ट देख पा रही, क्या बढ़िया मूव दिखाया है। अब सर बुक तो नहीं कराऊंगा जब तक कि आप एक धन्यवाद का मैसेज नहीं डालेंगे, जब तक आप एक थम्स अप नहीं भेजेंगे, प्यार भरा एक कमेंट भेज दीजिए तो बता देता हूं कहां बुक करना है, और नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो फिलहाल 185 का वेट कर लीजिए। चलिए 185 का वेट कर लीजिए। एलिस जी पूछ रहे हैं कि अडानी ग्रीन कहां पर बुक करना चाहिए प्रॉफिट? 1050 पर इनकी खरीद है। देखिए, जब अदानी ग्रीन की बात करें तो 1050 पर खरीद है, 1100 रुपए चल रहा है बिना कुछ सोचे समझे। अब चूंकि जैसे ही मार्केट ओपन होता है बुक कर लीजिए और कहिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, मेरा ग्रीन ग्रीन स्वाहा हो गया। बढ़िया है, बुक कर लीजिए, क्योंकि ये फिर से करेक्ट होगा। इससे ज्यादा अच्छा है अगर चलना है तो अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट या फिर अदानी पावर, इस पे ध्यान दीजिए। चलिए बढ़िया है। अब हिमांशु दुरेजा जी कह रहे हैं कि इन्फोसिस को करंट लेवल पर खरीद सकते हैं अगर एक साल का व्यू है तो। फिलहाल इन्फोसिस, एचसीएल और आपके टीसीएस, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा समझदार रहेंगे। संजीव राय जी हैं सर, मैंने आपसे कहा कि सवाल लेकर आए, कह रहे हैं पहले तो आपके लिए कुछ, आप कह रहे थे ना कि बिना तारीफ करे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तारीफ ही लेकर आए हैं। कह रहे हैं रवि सर आप शेयर मार्केट के जादूगर हैं। सर को जब भी सुनता हूँ फायदे में रहता हूँ और नहीं सुनता हूँ तो नुकसान हो जाता है, तो अब इसलिए इसके साथ तो अब तो मेरे ख्याल से अब आप आगे की राय दे सकते हैं। अब आईडीबीआई बैंक और नाल्को पर इनका सवाल है। आईडीबीआई बैंक इन्होंने 100 पे लिया हुआ है और नाल्को 388 पर, दोनों पे पूछ रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, एक साल का व्यू है मेरा।
देखिए, फिलहाल दोनों पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड करके रखिए और कोशिश करें अगर आईडीबीआई बैंक पे यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर सकें। मैं आपसे इसलिए एवरेज करने को कह रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक में थोड़ा सा एक गिरावट का संकेत बना था, लेकिन बैंकिंग काउंटर में अब वापस से इसमें एक रिवर्सल बनने के हालात दिख रहे हैं। 64 to 74 इज द बेस्ट लेवल यू कैन ऐड हियर, and new clients also you can, if you want to buy at current market prices IDBI Bank. The next target would be 105 to 110 levels, but it will take time more than 6 month. तो आपका अगर 6 महीने से ऊपर का नजरिया है तो IDBI एक बैंक साल यहाँ का पर होल्ड रखिए और अपसाइड पे यहाँ पर टारगेट 108 रुपए तक आ सकते हैं, और 1 साल का है तो बेस्ट है, इसीलिए मैंने कहा आप एवरेज भी कर लीजिए। चलिए, अब आपको मिल गई संजीव राय जी सलाह। यहाँ पर CS राठौर जी आईजीएल पर सवाल लेकर आए हैं सर। कह रहे हैं 180 के रेट पर मैंने लिया हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए, आईजीएल और एक स्टॉक आपका है गैस का, और इन दोनों को अगर आप देखिए तो थोड़ा सा इनमें मोमेंटम कम आया है, लेकिन मैं इस टाइम पे यानी इस समय आईजीएल चल रहा है 161, तो अब मैं ये कहूंगा कि इन लेवल्स पर तो सर बिल्कुल अभी आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ये भी मत सोचिए कि ये स्टॉक आपको बहुत कुछ नुकसान देने वाला है। ये देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सा बॉटम बन रहा है, इस बॉटम को और बनने दीजिए। 180 आपके बाय है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन 210 भी आ सकता है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। स्टॉप लॉस 155 रुपए का डालकर वेट करिए। ऑलराइट, स्टॉप लॉस 155 रुपए का डालकर वेट करने की सलाह है रवि सर की आपको। अब मणिकांत तिवारी जी कह रहे हैं सर मॉर्टन लैब 44.50 पर खरीदा था, तो क्या सलाह रहेगी, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मॉर्गन लैब इस समय चल रहा है नेहा जी 40 रुपए। जिन लोगों को होल्ड करना है वो होल्ड करे, जिनको बाय करना है वो बाय करे। टारगेट इसका होगा 52 रुपीज का। एवरेज करना है तो भी एवरेज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई मॉर्टन लैब पर राय। सुभान नंदी जी लेकर आए हैं सवाल रिगांटो एंटरप्राइजेस पर। कह रहे हैं 14 रुपए पर खरीदा है सर, कुछ अपसाइड होगा क्या? देखिए, रेगांटो एंटरप्राइजेस बीएससी का स्टॉक है, 7 रुपए चल रहा है। इससे ज्यादा अच्छा है सर, अगर गलती भी करनी है तो खरीद डालिए। कौन सा, आइडिया या फिर यस बैंक, लेकिन रेगांटो से कर लीजिए टाटा बाय बाय। यहाँ पर ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब कल्याण रॉय जी पूछ रहे हैं सर अनंत राज मैंने खरीदा है 550 पर, और क्या करना चाहिए मुझे? 50 क्वांटिटी है मेरे पास। देखिए, अनंतराज वैसे मुझे काफी स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन इस समय अगर देखें तो शायद सभी जो है वो फेरे के फेरे में फंसे हुए हैं, यानी कि डाउनवर्ड चैनल पर चल रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा आप अभी वेट एंड वॉच करें, इस पे जल्दबाजी कोई डिसीजन ना लें। चलिए, वेट एंड वॉच की सलाह है आपको इस पर। कल्पेश कचारिया जी एनएचपीसी और बायोकॉन और पर सवाल लेकर आए हैं। एनएचपीसी इन्होंने 110 पर खरीदा है, बायोकॉन 410 पर। तो दोनों पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, बायोकॉन से मैं कहूंगा एग्जिट कर लीजिए, एनएचपीसी को यहाँ पर होल्ड करके रखिए, और अभी फिलहाल 1-2 वीक के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को स्विच या चेंज कर सकते हैं, लेकिन बायोकॉन से निकलना है आपको। ऑप्शन कौन सा दिया है? कैनरा बैंक, उसको ऐड कर लीजिए। चलिए, डॉक्टर रवि की पहली पिक आज की रही है कैनरा बैंक, वही सलाह दी है कल्पेश जी आपको भी। अब कल्पेश जी एक्साइड और एनबीसीसी पर भी राय मांगना चाह रहे हैं। एक्साइड इन्होंने खरीदा है 520 पर और एनबीसीसी 130 पर। मैम, इस समय अगर एक्साइड की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक डाउनफॉल के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम रिवर्स बन रहा है, तो यहां पर अभी कहूंगा कि आप बिल्कुल होल्ड करके रखें। जहां तक एनबीसीसी की बात है, अगर कुछ ऐड करना है तो आप एनबीसीसी को करंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं। नीरज गर्ग जी सवाल लेकर आए हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर, जो कि इन्होंने 680 पर खरीदा हुआ है, और साल्जर इलेक्ट्रिक पर जो कि 768 पर इन्होंने खरीदा है। मीडियम टर्म इनका व्यू है, आपसे राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, दोनों ही स्टॉक थोड़ा सा डल परफॉर्मर हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन आपके लिए सजेशन होगा कि यहाँ पर आप दोनों को अभी होल्ड करके रखिए, और इसका चेक अगले वीक फ्राइडे को जरूर एक बार फिर से मैम को तंग करिए, परेशान करिए, पूछिए। चलिए, तो ये हो गई नीरज जी आपको सलाह डॉक्टर रवि की। यहाँ पर अब सवाल आया हुआ है यहाँ पर बीईएल में। कमाल जी पूछ रहे हैं बीईएल का सेल प्राइस क्या होना चाहिए, और आपकी सलाह पर खरीदा हुआ है इन्होंने, बाइंग प्राइस नहीं लिखा है। देखिए, बीईएल को अगर सेल करना चाहते हैं तो 460 से 457 ये बीच के प्राइसेस है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
ओके, तो इन लेवल्स पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रौनिक जी पूछ रहे हैं सर, SJVN 140 पर लिया था, 350 की मेरी क्वांटिटी है, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? SJVN देखिए, फिलहाल SJVN राइट, जी जी जी। SJVN इस समय चल रहा है मैम लगभग 72, मुझे लगता है अभी यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। पैनिक जरूर है लेकिन बहुत पैनिक नहीं होगा, लोअर लेवल पर बॉटम आउट मार्केट की जगह पर ट्रेड हो रहा है। ऑल राइट, आप कह रहे हैं अभी बॉटम पर ट्रेड हो रहा है। डॉक्टर रविशंकर जी हैं, कह रहे हैं सर अपना व्यू बताइए C2C पर और CDSL पर। देखिए बिल्कुल, C2C जहां तक मैं बात करूं तो ये स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक बार को रिकमेंडेशन पर दिया था। अभी आपको यहां पर होल्ड करने का सजेशन है क्योंकि इस स्टॉक पे मोमेंटम अभी बना है। 350 और 400 के बीच में मैंने रिकमेंडेशन दिया था नेहा जी। और आपको अगर इसका चार्ट दिखाऊं तो आप ये जरूर कहेंगे कि जिस स्टॉक की रिकमेंडेशन कहीं पर नहीं मिलती उस स्टॉक को हम लोग यहाँ पर चूज करके लाते हैं। अब आप देखिए इसका चार्ट, इस चार्ट की रिकमेंडेशन जब यहाँ पर दी थी तो मार्केट पूरा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि ये स्टॉक नहीं चलेगा। 350 से 380 टारगेट इस समय 470 मिल रहा है, नहीं बुक करिए, टारगेट बुक करिएगा 550 के आसपास। इन लेवल्स तक वेट करिए, पूरा समय दीजिए, इसमें पैसा बढ़ने दीजिए। संजीव राय जी लेकर आए हैं एक सवाल बजाज फाइनेंस पर, कह रहे हैं क्या करना है, 930 पर है सर, टारगेट क्या होना चाहिए, होल्ड करूं, एवरेज या एग्जिट? देखिए 930 पर खरीदा है, 930 ही चल रहा है, 950 आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉक थोड़ा सा ओवर प्राइस है, यहां से एक बार फिर से करेक्शन में 850 रुपए तक जा सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन एंट्री का जो लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है। ऑल राइट, आप कह रहे हैं एंट्री का जो लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर। अब नागराज भट्ट जी जानना चाह रहे हैं कि एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए अगर पारस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना है इन्हें तो? मैम पारस डिफेंस होगा या पारस टेक्नोलॉजीज इन्होंने बोल दिया? पारस टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है और शायद पारस डिफेंस कहना चाह रहे हो। देखिए अभी फिलहाल लग रहा है मिक्स करिए इन्होंने। जी, अभी फिलहाल पारस डिफेंस की बात करें 680 रुपए चल रहा है और चूंकि इसमें बाय का जो मेरा टारगेट है वो है 780 रुपए, तो बिल्कुल एकोमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अब एजिस लॉजिस्टिक्स पर आकराय जी पूछ रहे हैं कि सर आपका रिव्यू क्या रहेगा इस पर? देखिए एजिस लॉजिस्टिक फिलहाल तो अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दूरी बनाना चाहूँगा और अभी के हिसाब से जो मोमेंटम है उसमें एक बार को वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर एकोमुलेशन होने देते हैं, अगर रिवर्सल आता है तो अभी आप होल्ड करके रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हैं अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अमृत कुमार गुप्ता जी जानना चाह रहे हैं आइनॉक्स विंड इन्होंने खरीदा है 110 पर, क्या करना चाहिए इन्हें? वैसे तो मेरा एग्जिट का कॉल होगा क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ बुलिश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि बॉटम आउट हो रहा है, थोड़ा सा रिवर्सल बन रहा है, तो अभी आप 2 हफ्ते के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आदेश चौधरी जी हमारे नए प्रीमियम मेंबर हैं, वेलकम टू DRS इनसाइट्स मेंबरशिप। आदेश जी आपसे एडवाइस मांग रहे हैं सर, JSW इंफ्रा में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए JSW इंफ्रा या JSW स्टील? इंफ्रा लिखा है सर। नहीं सर, JSW इंफ्रा में बिल्कुल एंट्री नहीं बनती है। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट फॉर द 250 लेवल्स, वंस इट रीच देन यू बाय। 266 इस समय चल रहा है, 250 से पहले बाय नहीं बनता है। बिल्कुल 250 से इस पहले बाय नहीं बनता है। यहाँ पर आपको हो गई राय डॉक्टर रवि की। आदेश जी अब रवि जी अब जाने से पहले आने वाले हफ्ते की तैयारी के लिए कुछ लोगों के लिए हो जाए, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। देखिए मैम अभी तो वैसे मैंने 5 स्टॉक आपको बता दिए हैं, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग अभी यहाँ पर टाइम वैल्यू पे काम मत करिएगा। टाइम वैल्यू का मतलब है कि आप ये कोशिश मत करिएगा कि आपको जल्दी से जल्दी कम से कम आपको टाइम वैल्यू मिले, यानी कि ऑप्शन सेल करके जो चलने वाले लोग हैं वो फंस सकते हैं, उनको यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाय साइड से चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ अगले हफ्ते की इस अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव पर रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक का मतलब है कि आपको किसी
इंडेक्स की ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा है कि आप स्टॉक पे रहिए और खास तौर से दूरी बनाकर रखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप के। चुनिंदा स्टॉक पे ये मूवमेंट आपको दिखाई देगा, अदरवाइज अगला हफ्ता डाउनफॉल के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक तैयारी रखिए। बस अब जाते जाते नेगी जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं, महेंद्र सिंह, बस पूछ रहे हैं कि गेल में एवरेज कर सकते हैं क्या अभी? आप बिल्कुल कर सकते हैं सर, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बाय एट करंट मार्केट प्राइस। चलिए नेगी जी, आप थोड़ा सा शो में देर से जुड़े, लेकिन आपका सवाल मैंने ले लिया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे सारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब दिया और इतने सारे स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डीआरएस इनसाइट्स मेंबर्स व्यूअर्स। थैंक यू मैम, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ये सारी पोजीशंस और ये सारी ट्रेड्स गए हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। आज आप हमारे शो में जुड़े, आपने आई होप आपके सारे सवालों का यहाँ पर जवाब मिल चुका होगा। आप लोगों की जो भी राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप के बारे में। डीआरएस इनसाइट्स के आप मेंबरशिप पे अगर ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो आपको 3 लेवल्स की मेंबरशिप मिलेगी। वो है डीआरएस प्रीमियम, डीआरएस डायमंड मेंबरशिप है और फिर आपको डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप मिलेगी। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं जो कि 159 रुपीज की, वहां पर आपको मौका मिलता है हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछने का किसी भी एक स्टॉक और या फिर एक शेयर के ऊपर। लेकिन अगर आप डीआरएस डायमंड मेंबरशिप लेते हैं जो कि है 599 रुपीज की, तो आपको मौका मिलता है अप टू 5 स्टॉक्स लाइव शो के दौरान, या फिर अगर आप जो शो के आपके पोस्ट आते हैं उसमें अगर आप अपने कमेंट्स भेजते हैं तो हम आपके स्टॉक्स लेते हैं, तो अप टू 5 स्टॉक्स हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं जो कि 1199 रुपीज की, तो फिर आप हमारे एक स्पेशल प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को बताया है और लिंक कमेंट बॉक्स में पिन भी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ, 9211591685। आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ जाते हैं और उसके बाद आप अपना पूरा पोर्टफोलियो हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसको हम रिव्यू कराते हैं मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। ओनली द एक्सपर्ट्स रिव्यू योर पोर्टफोलियो एंड गिव यू सजेशंस ऑन इट। साथ साथ आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी जुड़ जाते हैं हमारे साथ। तो फिर देर किस बात की, आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।